हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर के, जो कि आपको अगर 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं तो ये करने ही पड़ेंगे, जो पहले एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस 445, 572, 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए, इसको डिवाइड करें तो 6 आए। सबसे पहले तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ऐसे समझ में। तो सबसे पहले ये देखिए उसने क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस, दैट विल डिवाइड दिस। जो इनको डिवाइड कर दे वो क्या होगा? वो इनका फैक्टर होगा। वो इनका क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब जो इनको डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब हम क्या निकाल देंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको क्या कर देगा? डिवाइड। अब देखिए, अगर हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो वो क्या वो नंबर होगा? वो ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब हमें तो वो नंबर चाहिए था जो अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आए, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आए, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आए। तो इसका मतलब आपने क्या कर देना है? पहले 4 4 5, इसमें से 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, और इसमें से दूसरा नंबर में से क्या कहा है? 5, तो 5 माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 567। इसमें से 699, इसमें से क्या माइनस कर दो? 6 माइनस कर दो। तो इन नंबर्स का आप क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दोगे। एचसीएफ कैसे निकालना है वो आपको पता है, शॉर्ट में आप फटाफट निकाल लोगे। अब देखिए इनके फैक्टर्स मैंने कर दिए हैं। अब आपको क्या निकालना है? सिर्फ एचसीएफ। 4 4 1 के क्या होंगे? 3 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और 567 के क्या होंगे? 3 का 1 2 3 4 क्यूब, 4 सॉरी इंटू 7, और 693 के क्या आए हैं जी? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी मैंने, ये आपको आती होगी ना, 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। तो अब क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है क्या करना है। यहाँ पे 3 3 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिख दो। इसकी पावर कौन सी, और उसके बाद देखो कॉमन कौन सा आ रहा है? 7। तो जो भी कॉमन आ रहा है वो आप एक बार लिख दो। उसके बाद इनकी पावर कौन सी लिखनी है आपने? लोएस्ट। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अब 7 की क्या था? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1, तो 1 नहीं रहेगी, कम 1 है। तो 3 3 9 7 63। तो अब 63 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 5 एंड 6। इसको डिवाइड करेगा 63 तो रिमाइंडर 4 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 6 आएगा। लेकिन अगर इन तीनों को डिवाइड करेगा तो भैया क्या आएगा? रिमाइंडर 0, क्योंकि हमने इनका एचसीएफ निकाला है। ठीक है, तो ये था 63 ऐसा नंबर होगा इसका आंसर जो ग्रेटेस्ट नंबर है। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। देखो पहले में और था क्वेश्चन, इसमें और है। अब इसमें क्या पूछा उसने कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स, जो इन तीनों के साथ डिविजिबल हो। अब देखिए कई बार ना अक्सर मैंने सुना है बच्चा कहता सर कुछ ऐसा मेथड बता दो जिसमें हमें जट से पता चल जाएगी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यार इसके लिए आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का। तो अब देखिए पहले में हमने क्या निकाला था? एचसीएफ। उसमें क्वेश्चन ये था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इनको डिवाइड कर दे, इनको डिवाइड कर दे। वो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, जो इनको डिवाइड कर दे तो वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन अब उन्होंने ये पूछ लिया यार, क्या पूछा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, जो इनसे डिविजिबल होगा, जो इनसे डिविजिबल होगा। मोस्टली अब क्या होता है, बच्चा क्या कहता है? मोस्टली बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे हाईएस्ट आ गया, वहां पे आपने एचसीएफ निकाल लेना। अब यार यहाँ पे ये क्या आया है? फाइंड द ग्रेटेस्ट आया है, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालोगे, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने ये पूछा है यार फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए
और डिविजिबल बाय इन तीनों के साथ क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम वो नंबर निकालेंगे जो इन तीनों के साथ डिविजिबल है। ऐसे तो आप कहोगे सर बहुत सारे नंबर है, लेकिन यार पहले हम क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम निकाल दो इनका। क्या निकाल दो, एलसीएम। जो इन तीनों के एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। जो इनका मल्टीपल होगा वो इन तीनों के साथ क्या होगा, डिविजिबल होगा। अरे यार मैंने 3 के मल्टीपल लिख दिए, 3 6 9 12, ये सारे इसके मल्टीपल हैं और ये सारे इसके साथ क्या है, डिविजिबल हैं। ठीक है, तो अब इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा मैं वो निकाल दूंगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 1 मिनट में। 24 है ना, तो ये क्या होगा, 2 2 4, 2 8, 3 24। तो इसके बाद 15 का क्या निकालोगे आप, 3 × 5, तो 36 के क्या आ जाएंगे जी, 2 2 4, 3 12, 3 36। ये आप कर लेते हो अच्छे से ना। आपने यहाँ पे ये लिख लेना है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 × 5, यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब देखिए ध्यान से, अब आपने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो वो नंबर लिख लो जो पहले में है। 2 और 3 मैंने लिख दिए यहाँ पे, 2 और 3 जो प्राइम फैक्टर से पहले में आ रहे हैं। उसके बाद 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। 5 नहीं लिखा तो लिख दो। अब 2 और 3 लिखे हुए हैं। अब आपने इनकी पावर्स लेनी है, इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, है ना। पावर्स, 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 3, तो यहाँ पे क्या पावर आ जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई, 2 हुई, 2 ज्यादा हुई, तो 2 पावर। आपने बड़ी पावर लिखनी है, यहाँ पे भी आपको ज्यादा पावर नजर आ रही है। उसके बाद 5 है, ये क्या 1, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 49 जा 49 जा 360। तो अब देखिए 360 नंबर आ गया जो इन तीनों के साथ डिविजिबल होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इनके साथ डिविजिबल होगा। अगर मैं आपको आगे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ इसके बाद कौन सा नंबर है जो इनके साथ डिविजिबल होगा, तो आप क्या कर सकते हो, 360 का टेबल लिख दो। इसका टेबल लिखोगे तो ये आ जाएगा 720, फिर लिख दोगे 3 18, ये ऐसे नंबर्स आते रहेंगे, है ना। ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो इन तीनों के साथ क्या है, डिविजिबल है। ऐसे हम लिखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें जब 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा तो वो इनके साथ क्या होगा, डिविजिबल। लेकिन ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपको एग्जाम पूरा करना है 2.5 घंटे में, 3 में इसलिए नहीं कह रहा हूं, कोई आधा घंटा आपने बचाना है चेकिंग के लिए, ये बात याद रखना। तो अब ये क्या है 360, तो आप क्या करो, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, मान लो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, ये, इसको आप 360 के साथ डिवाइड करके देख लो। इसको डिवाइड किया मैंने, 3 0 0, 3 के टेबल पे तो नहीं आएगा, पहले 2 2 0 0, 2 6 12 7, तो अब ये क्या आ गया 9 7 2, ऊपर से क्या आ गया जी 9। अब 3 9 जा 9 के साथ भी नहीं जाएगा, 8 के साथ मे बी 8 0 8 6 48 4 4 28, ये भी नहीं जाएगा 8 पे भी, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 के साथ तो पक्का ही हो जाएगा मेरे ख्याल से 7। तो अब ये क्या होगा 7 0 0, 7 6 42, 4 4 25, तो अब ये क्या आ गया 9 7 2, ये 279 हो गया। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर जो है ना, ये तो डिविजिबल नहीं था। अगर मैं इसमें से 279 माइनस कर दूं, 279 माइनस कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा 9720। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है जो इनके साथ क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। आप धीरे धीरे ये सीख जाएंगे कि इसमें एलसीएम निकालना है, किसमें एचसीएफ निकालना है। मैं और भी इस टाइप के सम आपको बताऊंगा, सो नोट इट डाउन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। दीज नंबर था डेसिमल नंबर्स को सबसे पहले मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए आपने एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, पक्का पता है मुझे। अब इसको क्या कर दो, पहले तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 25/10 बढ़िया सा मेथड बता रहा हूं आपको, 5/10 और 175/1000।
अब ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया। रैशनल नंबर तो चलो वो भी होते हैं, ये फ्रैक्शनल नंबर बन गए। फ्रैक्शनल नंबर्स का आपने क्या करना है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये स्पेलिंग गलत है यार, कोई बात। न्यूमिनेटर मतलब आपको पता है न्यूमिनेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, ये न्यूमिनेटर है। ये 25, 5 और 175 मतलब क्या है इसका, जब ऐसा फ्रैक्शन नंबर आ जाए आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, ऊपर वाले ये जो इसका 25, 5 और 175, इसका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल के लिखो पहले। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, 25, तो आप क्या लिख दोगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्या आ जाएगा 5 रेज़ पावर 1, तो ये आ जाएगा आई थिंक 175 का 25 150 7 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम में क्या आ जाएगा 5 इंटू 7, तो अब इनका क्या आएगा, लोएस्ट पावर क्या है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर क्या लिखोगे हाईएस्ट। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 175 इसका क्या आ गया जी, एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। इनका एचसीएफ क्या आएगा, ये आपको सीधा यार दिखाई दे रहा है 10 है, 10 ही नंबर आएगा, 10 ही आ जाएगा इसका एचसीएफ, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देख लोगे आप खुद, है ना। तो क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा 17.5 क्या आ गया जी, इसका एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर्स का। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर समझते हो ना, ये वाला न्यूमिनेटर 25, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये आंसर बन गया जी इसका 17.5, नोटेड डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ माइंड यूज करना है, जो मैंने शॉर्टकट वीडियो में मतलब इसकी जो समरी बनाई थी उसमें भी बता रखा है आपको ना, कि कैसे यूज करते हैं ये मेथड। तो अब ये देखिए एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इनका एचसीएफ क्या है जी 12। इन तीन नंबर्स हैं, एक ये और एक एन दे रखा है, इनका एचसीएफ क्या है जी 12 है, क्लियर। और इनका एलसीएम इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है एन क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल आसानी से करना है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो, 2 4 7 2, इसके क्या कर दो प्राइम फैक्टर्स कर दो। इसके वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी आती है, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी जी 2 की पावर 3 इंटू 103। ये आप खुद कर लोगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो फिर बच्चा बोरिंग सी महसूस करता है, इसलिए मैंने पहले ये कर दी क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आता है। उसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 1284 की, 1284 की। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, मैंने करके रख ली थी यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 107, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी एन निकालना है मुझे, क्या निकालना है एन निकालना है ना। तो अब ये देखिए इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम क्या है देखिए इधर 2 की पावर 3 इंटू 3 रेज़ पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107, और एचसीएफ क्या दे रखा है जी 12, है ना। अब देखिए सबसे पहले ये देखो यहां पे 2 है, अगर एचसीएफ देखो एचसीएफ में क्या है 2 रेज़ पावर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये क्या रहा होगा 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट इनमें से कॉमन रहा होगा। सबसे पहले यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ पे 2, अगर ये इसमें 2 आ रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ में 2 एन में 2 पक्का रहा होगा। अरे यार तभी तो एचसीएफ में आएगा ना ये 2। एचसीएफ का मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब तीनों में आ रहा होगा। हाईएस्ट मतलब 2 की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब जो कम से कम पावर रही होगी यहाँ पे 2 की पावर क्या रही होगी 2 रही होगी। इसका भी कारण बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी 2 होगी। उसके बाद इनटू
अब यहाँ पे 3 है, 3 3, यहाँ पे क्या है 3, तो इसका मतलब एक यहाँ पे 3 भी रहा होगा पक्का, ये भी डेड श्योर हो गया। ठीक है, तभी इसका यार एचसीएफ तभी ये बनेगा ना। अब कई बच्चे आप ये तो नहीं सोच रहे सर यहाँ पे 1 भी तो आएगा एचसीएफ, अगर यहाँ पे 1 आ गया होगा, अरे यार अगर यहाँ पे 1 आता तो फिर यहाँ पे 1 आना चाहिए था, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप वीडियो देख लेना उसकी, जो मैंने इसका मेथड बता रखा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना होता है, लिखना तो कॉमन होता है लेकिन पावर कौन सी लिखनी है, लोएस्ट। पावर कौन सी लिखनी है, लोएस्ट लिखनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। अगर 1 रहा होता तो यहाँ पे क्या आता, 1 आ जाता। ठीक है, उसके बाद अब 3 है इसमें, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी पक्का होगा 3। अब उसके बाद आज ये एलसीएम पे, अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, एलसीएम। एलसीएम में देखो 2 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसकी पावर कौन सी आ रही है, हाईएस्ट 3, तो यहाँ पे 3 लिखी हुई है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 3, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, एक यहाँ पे 3 है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एलसीएम में 3 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ना तो यहाँ पे 2 है, ना यहाँ पे 2 है, ना यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होनी चाहिए, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2। अरे यार मैं आपको कहूँ इसका एलसीएम निकालो, तो आप क्या निकालोगे, आप ये लिखा हुआ है, मान लो इसका एलसीएम ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 3 की पावर यहाँ पे क्या लिख दी, 2 लिख दी, तो यहाँ पे 3 की 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी इसकी पावर, अगर 1 होती, अगर क्या होती 1, तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आता, 3 आता, एलसीएम में एक ही 3 आता ना फिर, तो लेकिन यहाँ पे क्या दी हुई है 2, तो मतलब हमने एलसीएम में क्या लिखनी होती है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 थी, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा ही होगा पक्का, क्लियर। उसके बाद 103 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। फिर रह गया 107 भी यहाँ से लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, तो इसका मतलब ये, और क्या हो गया, यहाँ पे 5 था, एक क्या था यहाँ पे 5 किसी में नहीं आ रहा था, इसका मतलब 5 कहां से आ गया, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे रहा होगा, 5 यहाँ पे रहा होगा, तभी तो आया ना यार एलसीएम से। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 2 4 4 5 20 29 180, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 180 आ गई। तो ये ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस आपको आने हैं। कौन सा कंसेप्ट है यार, एलसीएम और एचसीएफ का, जो 1.2 में ये कंसेप्ट है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम का। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं इस टाइप का एक और सम डाल दूंगा, आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो भी आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और अब नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है, पिछले लास्ट ईयर्स में आया हुआ है ये, है ना। तो अब ये क्या है, इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले तो कंट्राडिक्शन के साथ करेंगे। हमने क्या कर दिया, लेट √2 + √5 इज लेट इट इज अ रैशनल नंबर, let it is a rational number and it is in the form of, ये पूरा लिखोगे आप, and it is in the form of a/b where a and b are integers and co-primes। ये लाइन तो आपने हर एक सम में लिखनी है जिसको प्रूव करना है, ये बात याद रख लो। Let it is a rational number and it is in the form of a/b where a and b लिख देना यहाँ पे, a and b are integers and co-primes। अब उसके बाद आ जाइए, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, तो ये हो गया। अब क्या कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ पे भी आप स्केयरिंग कर सकते हो, जहां आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए जरा √5 को आप उधर भी लेके जा सकते हो, वो आपकी इच्छा, आपने कैसे करना है। ठीक है, अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b²। अब ये स्केयरिंग करोगे a + b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a² का मतलब 2 प्लस इसका स्क्वायर तो 5 प्लस 2√10। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 210। अब इज इक्वल टू a²/b²। ठीक है, अब दूसरी बात, अब यहां पे क्या कर दोगे, 7 + 2√10 इज इक्वल टू a²/b²।
तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको बोला हुआ है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने अंडर रूट वाला एक तरफ रखना है, अंडर रूट वाला एक तरफ रखना है। तो अंडर रूट यहाँ पे क्या रहा है 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा, अंडर रूट ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मैंने क्या ले लिया जी एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर क्या ले लिया हमने एलसीएम, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारे पास लास्ट में। अब आपने क्या लिख देना है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये देखो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये बात लिखोगे, एंड अंडर रूट 10 इज अ इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, दिस हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन मानी थी कि ये रैशनल है। सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज द इरेशनल नंबर। इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, जो मैं ये बता रहा था ना, ये सुन लो, अगर किसी को ये लगता है यार अंडर रूट 10 तो मुझे पता ही नहीं है, अब ये बात भी सुन लो, अगर यहाँ पे ये आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का तो आप करोगे ऐसे, अगर ये आ गया 5 मार्क्स का, पहले 4 मार्क्स के आते थे, इस साल जो चेंज हो गया पैटर्न 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको अंडर रूट 10 को फिर दोबारा पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ये तो करोगे अंडर रूट 10 भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये भी इरेशनल नंबर क्यों है। और एक यहाँ पे जो मैं बता रहा था, अगर आप यहाँ पे अंडर रूट 2 रख लेते हो इधर, है ना, या अंडर रूट 5 रख लेते हो, मान लो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा ए ओवर बी माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ पे भी आप स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है, इससे लेकिन थोड़ा सा देखो कुछ नहीं होना, इससे भी आपको क्या हो जाएगा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे स्केलिंग करोगे, देखो स्केलिंग ऑन बोथ साइड कर दी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 ए ओवर बी अंडर रूट 2। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको 5 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको 5 को उधर ले जाओ, आपकी इच्छा है, मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पे 2ab ओवर अंडर रूट 2 आ गया, इसको इधर लेके आओ आप सबको, 2a ओवर b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस 5। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे 2a अंडर रूट 2 ओवर b इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -3, फिर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, अब ये b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, b तो यहाँ पे आ जाएगा और a 2a नीचे आ जाएगा, इसके 2a इसके नीचे आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन है यार और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्या रह जाएगा जी, ये मैंने इसलिए बताया कि किसी को अगर ये डाउट हो यार अंडर रूट 10 तो मुझे पता ही नहीं है कि रैशनल है, अब अंडर रूट 2 तो आपको पता है ना इरेशनल है, अब ये सारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा, इस b के साथ b कैंसिल भी कर सकते हो, ना भी कट करोगे तो कोई बात नहीं, ये सारा क्या हो जाएगा रैशनल और ये सारा क्या हो जाएगा इरेशनल, फिर वही बात आप लिख दोगे, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। तो ये थे सिर्फ 5 सम्स यार जो मैंने थोड़ा बनाए हैं ना, जो आपको फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी के तो पक्का ही करने हैं। और ये 5 सम है सिर्फ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देन मैं इसके बाद सिर्फ 10 क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन और बताऊंगा इसी टाइप के, तो फिर आपको डेड श्योर मैं वादा करता हूँ आपके साथ, फाइनल में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ना आता हो। 80 में से 80 नंबर के चैलेंज होगा मेरा, पक्का डेड श्योर आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं, आएंगे, आ नहीं सकते आएंगे, अगर आपने एनसीईआरटी के साथ ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।